अरे ये तो अपना सौंदा पॉटी बॉय है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, लेकिन ये पैसा कैसे आया? ओहो, लगता है ये सारा पैसा ट्रेडिंग से आया है और इन पैसों की वजह से सौंदा पॉटी बॉय एकदम चेंज हो गया है। सौंदा पॉटी बॉय के गले में सोने की चैन है और टेबल पे इतना सारा पैसा, और ये देख के तो बस एक ही गाना याद आता है। मोटी चैन मोटा पैसा दिखा दो कोई मारे जैसा, पैसा पैसा। और अगर तुम सौंदा पॉटी बॉय की टेबल पे नज़र मारोगे तो ये सब देख के कंफर्म हो जाता है कि सारा पैसा ट्रेडिंग से आया है। और पूरा कमरा देखोगे तो पूरे कमरे में ट्रेडिंग के लिए मोटिवेशनल पोस्टर भी लगा रखे हैं। लेकिन ये नॉलेज सौंदा पॉटी बॉय के पास नहीं थी। ये सारी नॉलेज सौंदा पॉटी बॉय ने बाबा से ली है, क्योंकि बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा ने ही बताया कि कौन सा बेस्ट ट्रेडिंग ऐप है जिस ऐप को सौंदा पॉटी बॉय को यूज़ करना चाहिए। और बाबा ने उसे 2 ऐप के बारे में बताया है, एंजल वन और धन। तो सौंदा पॉटी बॉय इन दोनों ऐप पे ही ट्रेडिंग करता है। इसके साथ साथ सौंदा पॉटी बॉय ने बहुत सारी नॉलेज ली, क्योंकि जब सौंदा पॉटी बॉय के पास कुछ नहीं था तो वो सबसे पहले बाबा के पास गया था और उसने बाबा को बताया था, मैं ट्रेडिंग शुरू करना चाहता हूँ, कुछ नॉलेज दीजिए बाबा मुझे आप। फिर बाबा ही सौंदा पॉटी बॉय को बताते हैं कि एंजल वन और धन ये दोनों बहुत अच्छे ऐप हैं और इन ऐप में कोई समस्या भी नहीं आती। इसके अलावा बाबा उससे कहते हैं कि तुम लालच मत करना, अगर तुमने ट्रेडिंग में लालच कर दिया तो तुम अपना सारा पैसा खो दोगे। हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करना, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेडिंग मत करना। और जब भी तुम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करो तो कभी भी एक लॉट से ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि तुम्हें पहले एक्सपीरियंस लेना होगा और शुरू के 3 महीने तक तुम एक लॉट से ज़्यादा कभी भी बाय या सेल मत करना। और जब तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाए तो धीरे धीरे अपना लॉट साइज बढ़ाते रहना। और इसी तरह की कई सारी नॉलेज बाबा ने सौंदा पॉटी बॉय को दी और कुछ ही महीने में सौंदा पॉटी बॉय के पास अंधा पैसा आ गया। और ये सारा कमाल है ट्रेडिंग का, और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। लेकिन ये सारा पैसा बिना लालच के आया है। अगर सौंदा पॉटी बॉय ने कभी भी लालच किया तो उसका सारा पैसा चला जाएगा। लेकिन सौंदा पॉटी बॉय ट्रेडिंग करता है, इस बारे में केवल बाबा को पता है, गुल्ली और बुल्ली को भी नहीं पता, क्योंकि कई महीने से सौंदा पॉटी बॉय गुल्ली बुल्ली से मिलने नहीं गया है। और गुल्ली और बुल्ली को भी नहीं पता कि सौंदा पॉटी बॉय के पास इतना सारा पैसा आ गया है। अब एक नज़र सौंदा पॉटी बॉय के रूम की तरफ डालते हैं। तो ये पूरा है सौंदा पॉटी बॉय का ट्रेडिंग रूम, जिसमें वो बैठ के ट्रेडिंग करता है। और आज सैटरडे है तो आज पूरा मार्केट क्लोज है, लेकिन सौंदा पॉटी बॉय बैठ के यहाँ पे एनालिसिस कर रहा है कि मंडे को मार्केट किस तरफ जाएगा और वो कब पैसा लगाएगा। और अब वो चेयर पे बैठे बैठे एनालिसिस कर रहा है कि मार्केट किस ओर जाएगा। थोड़ी देर में सौंदा पॉटी बॉय का फ़ोन बज जाता है। सौंदा पॉटी बॉय के फ़ोन उठाते ही गुल्ली बोलता है, अरे भाई कहाँ हो आजकल तो ईद का चांद हो गए हो, दिखाई नहीं दे रहे कई महीनों से। क्या कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या जो हमसे छुपा रहे हो? सौंदा पॉटी बॉय कहता है, अरे नहीं भाई, मैं तो बस थोड़ा बिजी था और वैसे भी मैं आज तुम लोगों से मिलने का प्लान बना रहा था, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, और मैं तुम दोनों को एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। गुल्ली बोलता है, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़, वो भी तुम? वाह भाई वाह। सौंदा पॉटी बॉय कहता है, देखो मैं तुमसे मिलने का प्लान बनाता हूँ और मैं अभी तुम लोगों के घर पे आता हूँ, और घर पे आने के बाद ही मैं तुम्हें एक ख़ास चीज़ दिखाने वाला हूँ, जिसे देख के तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। गुल्ली बोलता है, अरे तुमने ऐसी क्या चीज़ खरीद ली है जिसे देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी? सौंदा पॉटी बॉय कहता है, ये चीज़ तो मैं तुम्हें घर पे आने के बाद ही दिखाऊंगा, ठीक है? गुल्ली कहता है, ठीक है। इतना कह के दोनों फ़ोन रख देते हैं। इसके बाद सौंदा पॉटी बॉय कमरे से बाहर आता है। जैसे वो गेट के पास में आता है तभी उसका गेट अपने आप खुल जाता है,
क्योंकि इस गेट में सेंसर लगा हुआ है। सौंदर्य पोटी बॉय के पास ट्रेडिंग से इतना ज़्यादा पैसा हो गया है कि उसने सारी चीज़ें एडवांस कर रखी हैं। जैसे भी अपने कमरे से बाहर आता है तो उसके सामने बहुत सारी कारें खड़ी हैं और ये सारी कार उसने ट्रेडिंग के पैसे से ही ली है। और अब सौंदर्य पोटी बॉय सोच रहा है कि वो कौन सी कार में बैठ के गुल्ली और बुल्ली के घर जाए। फिर इतनी सारी गाड़ियों में से सौंदर्य पोटी बॉय एक गाड़ी चुनता है और आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी में जाके बैठ जाता है। फिर सौंदर्य पोटी बॉय गाड़ी स्टार्ट करता है और गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ निकल जाता है। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक लैपटॉप गिरा मिलता है जिस पे ट्रेडिंग वाला सीन बना होता है, जिसे देख के सौंदर्य पोटी बॉय वहीं पे रुक जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरता है और उस लैपटॉप के पास चला जाता है और उस लैपटॉप को अपने हाथ में उठा लेता है। फिर सौंदर्य पोटी बॉय लैपटॉप को इधर उधर घुमाते हुए देखने लगता है। जैसे ही वो इधर उधर घुमाता है कि तभी सौंदर्य पोटी बॉय लैपटॉप के अंदर घुस जाता है। और अब सौंदर्य पोटी बॉय एक अलग ही दुनिया में आ गया है और ये है ट्रेडिंग की दुनिया। फिर सौंदर्य पोटी बॉय को सामने एक आदमी बैठा हुआ दिखता है जिसके सर पे कैंडल स्टिक बनी होती है और ये ट्रेडिंग का बॉस होता है। फिर वो बॉस कहता है, स्वागत है आपका इस ट्रेडिंग की दुनिया में। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा दूंगा, इतना पैसा जो तुमने देखा नहीं होगा। और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी खोपड़ी तुम्हारे घर से अलग हो जाएगी और तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है यहाँ से वापस जाने का। क्या तुम तैयार हो? फिर सौंदर्य पोटी बॉय सर हिला के हाँ कर देता है। लेकिन सौंदर्य पोटी बॉय का हाँ करना कहीं उसके लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगा, ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।